हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की सीरीज़ को जारी करते हुए हम आज 9th क्लास की ज्योग्राफी को लेके आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्ज़ाम्स में ये हमारी बहुत हेल्प करने वाला है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इसको। भारत का आकार एवं स्थिति। ठीक है, तो हम अगर देख लें कि पिछले कुछ दशकों में भारत ने हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रगति की है, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, कोई सा भी हो। ठीक है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, उद्योगों के क्षेत्र में हो, तकनीकी हो, सर्वांगीण आर्थिक विकास हो, सब में बहुत ज़्यादा अद्भुत प्रगति हुई है। हम बात कर लेते हैं कि भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पे है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए और ये देखिए कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो भारत सबसे पहले है कहाँ, ये भी तो देखना पड़ेगा कि कौन से महाद्वीप में ये सिचुएटेड है। तो सबसे पहले यदि हम देख ले तो भारत जो है येलो कलर का दिख रहा है और ये है हमारे एशिया महाद्वीप में। ठीक है, वर्ल्ड में कितने महाद्वीप होते हैं ये सारे हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी में बेसिक इन्फो डिस्कस किया था। अब हम देख लेते हैं कि ये है हमारा 0 डिग्री इक्वेटर और ऊपर का जो हिस्सा है ये है उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे वाला है ये है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत जो है एशिया, ठीक है, एशिया महाद्वीप में सिचुएटेड है। अब हम इसके जो मुख्य भूभाग की बात करते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से तो देखा ही जाएगा। तो इसके मुख्य भूभाग की अगर हम बात कर लें तो ये है आपका, यदि हम दक्षिण से देखें, ठीक है, यदि हम दक्षिण से देखें तो दक्षिण से इसकी जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर हम उत्तर देखते हैं तो ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है ना। फिर हम अगर देशांतरी विस्तार देखें तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से। यह है आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये हो गया भौगोलिक विस्तार। फिर हम देख लेते हैं कि ये क्या है। तो कर्क रेखा जो है ना, कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब कर्क रेखा पे पूरा एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन है जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। काफ़ी सारे उसमें प्रश्न बनते हैं, तो इसको अब जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। तो कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है। फिर इसके बाद में अगर हम देखें तो कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के बारे में अगर बात करें तो दक्षिण पूर्व में, ठीक है, दक्षिण और पूर्व की अगर बात करते हैं इसी में देख लेते हैं। बात करते हैं कि दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये वाला जो हिस्सा है आपका बंगाल की खाड़ी जो दिख रही है आपको, तो यहीं पे अपना अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। फिर अगर हम अरब सागर की बात कर लें तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है लक्षद्वीप द्वीप समूह। ठीक है ना, तो 2 द्वीप समूह हैं जो अपने हैं। ठीक है ना, और काफ़ी बड़े क्षेत्र में विस्तृत है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं जरा, यहाँ से अगर देखें कि भारत जो है समस्त विश्व में, ठीक है, समस्त विश्व में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कितना है, तो समस्त विश्व में भारत का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है 2.4% है। ठीक है ना, और 2.4% के साथ साथ ये जो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे बड़े 6 देश और भी होंगे, तो उनको भी हम देखेंगे मैप में। ठीक है, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री तट रेखा देख लें अगर, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मिलाएं तथा लक्षद्वीप के साथ में देखें तो 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत भी है। हम हिमालय की बात ये कर रहे हैं और हिमालय के बारे में हमने वैसे भी चर्चा कर ली थी। ठीक है ना, उत्तर के भाग में देख रहे हैं ये। फिर इसके बाद में देखते हैं कि इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता चला जाता है। ठीक है ना, तो इसको भी हम मैप में देखने वाले हैं। इसके बाद देखिए इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, जिसके बारे में चर्चा कर ही ली थी हमने। अब देखें कि जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में अंतर है वो है 2 घंटे का अंतर। ठीक है ना, और जो इसका मतलब क्या है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है। क्या है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अब देखिए कि अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पे पड़ता है। ठीक है, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि में पड़ता है। ये चीज़ कैसे समझ में आएगी, इसको अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, और हमने बात तो कर ही ली है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत की मानक याम्योत्तर है।
फिर कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है। क्यों होता है? तो ये देशांतर की वजह से ही होता है। ठीक है, अभी हमने बात करी थी। अगर हम देखें कि भारत तथा विश्व, ठीक है, तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, जिसकी लोकेशन अभी हमने देखी थी कि भारत जो है पूर्वी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। ठीक है, और हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रित स्थिति प्रदान करता है। ठीक है, तो देखें कि दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, यानी कि भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम भारत के नाम पे रखा गया है। यानी कि अगर आप देखेंगे कि भारत की जो तटरेखा है हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा लंबी है। ठीक है, और देखिए कि सन 1989 में से सॉरी ये क्या है 69 है। ठीक है, तो 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी जो है 7000 किलोमीटर कम हो गई। दोस्तों ये 2018 में यूपीपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे चित्र देख लेते हैं कि कौन सा देश भारत, यानी कौन से 6 देश हैं जो भारत से ज़्यादा बड़े हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। तो पहला तो रूस हो गया, दूसरा कनाडा। ठीक है, रूस कनाडा कुछ कुछ ऐसे याद कर लें कि इधर रूस है, इधर कनाडा है, उसी जस्ट नीचे यूएसए है, उसी जस्ट नीचे चाइना है, फिर इधर है ब्राज़ील, फिर यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से इसको ऐसे करके याद कर लीजिए। आगे देखेंगे। अब आते हैं कि जो मैप है भारत का, इसके हिसाब से काफ़ी सारा जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, मैप थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि नीचे जो इसका मुख्य भूभाग है वो ये 8 डिग्री 4 मिनट का जो दिखा रहा है उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और इसके बाद में यदि हम देखें कि ये यहाँ से गया है पूरा 37.5 डिग्री या 37 डिग्री 6 मिनट देख लेते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये यहाँ से उत्तरी अक्षांश से अक्षांश यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है 37 डिग्री 6 मिनट का। ठीक है ना, ये वाला। इसके बाद में यदि हम देख लें देशांतर के बारे में, तो ये गुजरात से स्टार्ट होती है, 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होती है और ये 97 डिग्री 25 मिनट तक रहती है। तो दोस्तों हमने पहले भी बात करी थी कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो ऐसे ऐसे करके जाती हैं। ठीक है, चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे। और जो देशांतर होती हैं वो ऊपर से ऐसे करके आती हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने बात भी करी थी। तो ये ग्रिड टाइप का बन जाता है। ठीक है, एक ग्रिड यानी कि एक जाल जैसा बन जाता है। तो अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये देखनी है कि 82.5 डिग्री मानक जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी वो कौन सी है और कहाँ से होके गुजरती है। ठीक है ना, तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा इरेज करके सही कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि 82.5 डिग्री जो यामोत्तर है या फिर देशांतर है कहाँ से आ रही है। तो यहाँ से समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी आपको। तो 82.5 डिग्री जो है, पहले यहाँ पे देखें कि ये 80 है, फिर साइड में है 84 है आपका। तो यहाँ के जस्ट बीचों बीच से आ रही है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजर रही है। तो वो 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। अब कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजर रही थी, तो वो 8 राज्यों से होकर गुजर रही थी। इसके बारे में अभी आगे देखेंगे। तब तक हम देख लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं डिस्टेंस कितना है, यानी कि उत्तर से दक्षिण का डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। ठीक है, मैप में देखिए ये 3214 किलोमीटर। इसके बाद में अगर हम देखें कि पूरब से पश्चिम का, तो पूरब से पश्चिम का जो है वो 2933 किलोमीटर है। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो और भी यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी है, जैसे कि हमारा जो लक्षद्वीप है वो इस साइड में है अरब सागर में, फिर बंगाल की खाड़ी ये रही, और यहाँ पे है आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है ना, और अभी हमने बात करी थी कि पोर्ट ब्लेयर 2004 की सुनामी में जो है जलमग्न हो गया था, तो वो जो है कहाँ पे था, और जो हमारा सुदूर दक्षिण जो लोकेशन है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है। आप चित्र में देखिए, ये है आपका 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है ना, तो ये सुदूर है, सुदूर दक्षिणी है, और ये मुख्य भूभाग है कन्याकुमारी से। तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट, लेकिन अपना जो भारत है वो इसके भी नीचे की जो अक्षांश है, इसके भी नीचे की जो अक्षांश है, ठीक है ना, वो ये रही 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ से है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे देखते हैं। तो इसको
आगे देखते हैं हम यहाँ पे। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग। ये कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग जो भारत से होके निकलते हैं, ठीक है ना, भारत से होकर गुजरते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एक अपना कोलकाता है, इसके अलावा मुंबई पोर्ट है, चेन्नई पत्तन है, ठीक है ना, इसके अलावा जो है ये सारे पोर्ट हैं जो यहाँ से होके गुजरते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप, अगर आपके पास बुक है तो आप उस वहाँ पे देख सकते हो। फिर इसके बाद आप लाल सागर वाला भी देख रहे हो, जिसको भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से रास्ता खुल गया ना, जिसकी वजह से 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई और भारत का व्यापार आसान हो गया। वरना इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के नीचे से होकर गुजरना पड़ता था, बहुत लेंदी हो जाता था, बहुत सारा ईंधन खर्च होता था, टाइम वेस्ट होता था, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ में संपर्क युगों पुराना है, परंतु ये संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूमार्गों से होकर था, ठीक है ना। यानी कि पहले समुद्री जलमार्ग इतने प्रभावी नहीं थे जितने कि भूमार्ग थे। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री, ठीक है, अनेक प्राचीन यात्री प्राचीन काल में भारत आए, ठीक है, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। आपको पता है ना कि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा, ठीक है। इसके बाद में देखिए कि भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण अफ्रीका के पड़ोसी देशों के साथ में एक अद्भुत संपर्क रहा है। मैप दिमाग में रखिए या फिर सामने रखिए और देखिए कि भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ में एक अच्छा संपर्क रहा है। तो दिमाग में आ जाएगा कि कौन कौन से देशों की या किस लोकेशन की बात कर रहा है। इसी प्रकार से उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। यानी कि ये सारी चीजें कहाँ से निकली हैं, ये सारी चीजें कहाँ से निकली हैं, तो ये निकली हैं भारत से, ठीक है ना। भारतीय अंक प्रणाली, दशमलव प्रणाली, पंचतंत्र की कहानियां, रामायण, उपनिषदों के विचार, ये सारे। फिर मसाले, मलमल, कपड़े, व्यापार के अन्य भारत के जो सामान थे विभिन्न देशों में ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीकों, मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। इसका मतलब साफ है कि व्यापार होता था, ठीक है ना, और समुद्री स्थल ज्ञात नहीं थे तो वो स्थल मार्ग से ही होता था। फिर हम देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। हम इसके बारे में वैसे भी बात कर चुके हैं। तो भारत में ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 28 राज्य और 7 यूटीज हैं। तो वर्तमान में 29 ही हो गए थे, लेकिन अब इस समय यदि देखें तो फिर से 28 राज्य हैं और 9 यूटीज हैं, ठीक है ना, सॉरी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भारत की भूमि उत्तरी, जो उत्तर की जो सीमाएं हैं वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ में लगती हैं। फिर से देखिए एक बार, जो भारत की भूमि की सीमाएं हैं वो उत्तर पश्चिम में, ठीक है ना, उत्तर और पश्चिम, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। तो इसकी जो सीमाएं हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती हैं। फिर देखें कि उत्तर का, ये जो उत्तर का हिस्सा है वो पाकिस्तान, चाइना के साथ में लगता है तथा तिब्बत के साथ में लगता है, एवं नेपाल तथा भूटान के साथ में, बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ में, ठीक है। तो ये कुछ लोकेशन है, इसको हम पहले मैप में ही देख लेते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ लोकेशन, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, एक प्रांत था और दूसरा था रियासत, ठीक है ना। तो वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज जो अधिकारी थे वो प्रांतों में रहते थे तथा रियासतों का जो स्थानीय शासक था वो क्या था, रजवाड़े थे वो, ठीक है। तो इसको देखें। तो आगे बढ़ते हैं जरा और हम देख लेते हैं कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वो, देश जो है वो कौन कौन से हैं, इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो हमारा उत्तर और पश्चिमी भाग है वहाँ पे है पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। उत्तरी भाग में देखें तो चाइना, ठीक है, उत्तरी भाग में है चाइना। उत्तर पूर्वी भाग में देखें तो उत्तर में भी चाइना है, उत्तर पूर्वी में भी चाइना है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है। फिर देखें कि कौन कौन सा है, तो बांग्लादेश है, इसके बाद में म्यांमार है साइड में, ठीक है। म्यांमार यहाँ से पूरी अपनी सीमा साझा करता है इन राज्यों के साथ में, 4 राज्यों के साथ में, ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखें तो इसके नीचे जो है श्रीलंका है, फिर है मालदीव। तो ये है, ये तो आइसलैंड कंट्रीज़ हो गए, ठीक है ना।
इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन और है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह हैं, जिसके बारे में अभी हमने बात कर ली है, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है। और भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा समुद्री रास्ता भी है, जिसको हमने एक वीडियो में बात करी थी, पाक जल संधि के नाम से था। अभी हम चित्र में भी इसको देख लेते हैं। तथा मन्नार की एक खाड़ी भी है। ठीक है। तो मन्नार की खाड़ी भी है ये चीज, ये वाली, और ये है बंगाल की खाड़ी ऊपर वाली, और नीचे मन्नार की खाड़ी, और ये है पाक जल संधि। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद में देखें कि मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। ठीक है ना। तो ऊपर है आपका ये हुआ लक्षद्वीप रहा, और ये रहा मालदीव। ठीक है। इसी जस्ट नीचे स्थित है। इससे भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं, कुछ अक्षांश रेखाओं को लेके बनते हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे आने पे। ठीक है। और अपने पड़ोसी देशों के साथ में भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र को देखें तथा भारत कैसे अलग दिखाई पड़ता है, इसको आप जानेंगे। ठीक है। चलिए, हमारा चैप्टर यहीं खत्म हो गया। चलिए हम इसके कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर दीजिए। ठीक है। 4 प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं होके गुजरती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसको भी हम लोगों ने बताया नहीं है कि कहाँ से ये होके गुजरती है। तो मैप में इसको हमें देखना होगा, लेकिन यदि देखें कि कहाँ से नहीं होके गुजरती है, तो उड़ीसा से होके ये नहीं गुजरती है। अब कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, यदि हम मैप में देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मैप की तरफ चलते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। तो यदि कर्क रेखा की बात करें तो ये आपकी सबसे पहले आती है मिजोरम में। ठीक है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का थोड़ा सा भाग, फिर गुजरात। तो हो गए ना 8 राज्य। कौन कौन से हो गए? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। याद रखिएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। सॉरी, राजस्थान भी इसी में आ जाएगा, क्योंकि उसका बहुत थोड़ा सा भाग उसमें है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर पूछ रहा है। ठीक है ना। तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो यहाँ पे ये तो उड़ीसा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या हम एक बार मैप में चलें क्या? चलिए मैप में चलते हैं। तो हमने सारे देशांतर और अक्षांश देखे थे, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिण, सारा कुछ। तो पूर्वी देशांतर यहाँ, इसमें देख लेते हैं कि अगर दक्षिण का अक्षांशीय विस्तार पूछता है तो 8 डिग्री 4 मिनट रहेगा, और उत्तर का पूछता है तो ये 37 डिग्री 6 मिनट रहेगा। ठीक है। और फिर से यहाँ पे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट रहेगा। फिर जो पश्चिमी है वो रहेगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट। क्या इनके नाम भी हम देख लें, या फिर हमें आगे चैप्टर्स में मिलेंगे? तो आगे ही मिलेंगे, यदि नहीं भी मिलते हैं तो हम इनको बाद में डिस्कस कर लेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो हमारा सुदूर दक्षिणी क्षेत्र है भारत का, ये तो कन्याकुमारी का ही हो गया, जो 8 डिग्री 4 मिनट है पूर्वी देशांतर में। लेकिन यदि हम देखें तो यहाँ से 6 डिग्री 45 मिनट से अपना, इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक प्रश्न और दिया हुआ है, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी जो है एक ही समय दर्शाती है? तो इसको स्पष्ट करने के लिए वो बोल रहा है, देखिए पृथ्वी जो होती है 24 घंटे में अपने अक्ष में 360 डिग्री घूम जाती है। तो हमने इसको 6 क्लास की एनसीईआरटी में भी सॉल्व किया था। तो वहाँ पे क्या होता है कि वह 1 घंटे में 15 डिग्री, 1 घंटे में वो 15 डिग्री एवं 4 मिनट वो 1 डिग्री घूमती है। ठीक है ना। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी और 4 मिनट में वो घूमेगी 1 डिग्री। इस प्रकार से जब देखें कि ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में क्या समय होता है? तो 15 × 4 = 60 मिनट्स। अब बात करते हैं कि 67 यहाँ पे देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो जाता है बार बार। तो वो जो लोकेशन है, तो इन दोनों को आपस में काउंट करेंगे और गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे लगभग आपका 2 घंटे आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप इसको निकालेंगे। फिर देखें कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के लिए
या केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है, ये अब आप लिखोगे, ठीक है ना, कि किस प्रकार से लाभ प्राप्त हुआ है। यहाँ पे कुछ और प्रश्न है जो मानचित्र कौशल से जुड़े हुए हैं, जो कि आपको उसमें देखने हैं, मानचित्र में देखने हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो था ये, और आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इसको शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों का शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि इसमें अगर व्यूज़ आएगा तो हमें भी अच्छा लगता है आगे और वीडियो लाने में, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से। जय हिंद, शुभकामनाएं।